बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, अपने चैनल पर आने का वेलकम करता हूँ आप लोगों को। अब हम करेंगे 13.2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट कुछ इस तरह से है, इसमें कहता है कि हमारे पास दो हाइपोथेसिस उसने दे दी, अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस होते क्या हैं, इनका सिंपली इंट्रोडक्शन मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन एक मुफसल वीडियो पढ़ेंगे लहदा से। नल हाइपोथेसिस को एच नोट से डिनोट किया जाता है या एच एन से, ठीक है। और इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच ए से भी डिनोट किया जा सकता है और एच वन से भी। नल हाइपोथेसिस वो होता है जो बेस हो, जो पहले से स्टार्ट किया हुआ हो, दूर से पीछे से चलता आ रहा हो, पिछले ज़माने का हो। जिस तरह मैं कह दूँ, अगर हमारे जो यहाँ गंदम बीजी जाती है, गंदम बोई जाती है, गंदम की जो पैदावार है वो अगर मैं कह दूँ कि 48 मन है, और आप अगर कह दें कि नहीं सर 48 नहीं होगी या ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है, ये होगा नल है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। जो मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ वो नल हाइपोथेसिस होता है। ये इसका सिंपली सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। उसने हमें सारा डाटा दे दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फर्स्ट पार्ट छोड़ दें, फर्स्ट से पहले सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ करें, फिर फर्स्ट करें। फर्स्ट जो है टू साइडेड टू टेल टेस्ट है, जिसकी आपको थोड़ी सी कम समझ आएगी। ये मैं पहले हाइपोथेसिस लिख लेता हूँ। दोनों हाइपोथेसिस उसने दे दिए हमें। नल हाइपोथेसिस है म्यू इज इक्वल टू 15.8 एंड नल हाइपोथेसिस है एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज नॉट इक्वल टू 15.8। वही बात जो मैं आपको पहले बता के हटा हूँ। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दे दिया हमें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये है हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 5%। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का बिल्कुल उलट होता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था 1 माइनस अल्फ़ा एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है अल्फ़ा। इसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। चूँकि ये टू टेल टेस्ट है, इसलिए जी की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास 0.05, इसको 100 पे डिवाइड करके परसेंटेज ख़त्म मैंने कर दी है। अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.025, और दूसरी वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फ़ा वो 2 इज इक्वल टू 0.975। अब आप लिखेंगे क्रिटिकल रीजन। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ जी। यहाँ क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन ये क्रिटिकल रीजन होगा। क्रिटिकल रीजन में जी की जो एक वैल्यू की वो अल्फ़ा वो 2 हो गई। जी अल्फ़ा वो 2 आया हमारे पास 0.025, और 0.02 की रो में देखना है और 0.005 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिल जाएगी, वो माइनस में हो गई। और दूसरी है जी 1 माइनस अल्फ़ा वो 2 इज इक्वल टू ये जी 0.975, ये है हमारे पास आ जाएगा 1.96। देखिए बच्चों, जो वैल्यू हमारे पास प्लस में आएगी वही वैल्यू हमारे पास टू टेल टेस्ट में माइनस में आएगी, ये पक्की बात है। अब नेक्स्ट आ जाना है हमने, ये होगा हमारे पास क्रिटिकल रीजन। हमने यहाँ बनाना है क्रिटिकल रीजन। हमारे पास बनेंगे ये 2 क्रिटिकल रीजन बनेंगे। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजन 2 बनेंगे। क्रिटिकल रीजन एक होगा हमारे पास z लेस देन -1.96, और दूसरा होगा z ग्रेटर देन 1.96, ठीक है। अगर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो इन दोनों के बिटवीन लाई करती है तो वो ठीक है, नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देंगे। साथ ही हमने नल हाइपोथेसिस जो है
रिजेक्ट कर देना है, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब देखें यह डिसीजन रूल में बना लेता हूँ, डिसीजन यहाँ लिख लेते हैं, डिसीजन रूल कुछ इस तरह से होगा, अगर जी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू इनके बिटवीन लाई करती है, जी 1 α/2 एंड जी 1 - α/2, ये स्मॉल जी होगा और ये ग्रेटर जी इनके बिटवीन लाई करती है तो ठीक है, आफ्टर ऑल वी रिजेक्ट, या लिखते हैं अदरवाइज वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हमने वो ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले टेस्ट स्टेटिस्टिक लिख लेंगे, टेस्ट स्टेटिस्टिक ये हमारे पास g इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नोट वो वैल्यू होगी जिस तरह के इसी क्वेश्चन में 15.8 है, डिवाइड बाय सिग्मा इन एंड डिवाइड बाय स्मॉल n। अब हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू कि जो हमने ऑब्जर्व्ड की है। अब यहाँ हम ऑब्जर्व्ड करेंगे, मैं जी छोटा क्यों लिख रहा हूँ मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ, क्योंकि जी हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो अननोन है। जी छोटा लिखेंगे तो दूसरी वाली वैल्यूज़ भी हमें छोटे वर्ड्स में लिखनी पड़ेंगी। ये आ जाएगी हमारे पास, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स बार उसे छोटे में दिया हुआ है ऑलरेडी हमें 15.2 माइनस म्यू नॉट म्यू के इक्वल होगा 15.8 डिवाइड बाय सिग्मा जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, डिवाइड बाय हमारे पास n ये 30 एट स्मॉल n डिवाइड बाय 30 स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेटर पर इसको किस तरह से आपने पुट करना है, ये पुट करने के दौरान अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती कर लेते हैं। देखिए एक्स बार यहाँ लिखेंगे, एक्स बार हमारे पास है 15.2 माइनस म्यू नॉट 15.8, फिर आपने इक्वल टू प्रेस करना है, ये आ गया इक्वल टू, फिर डिवाइड वाला प्रेस करना है, कोई बटन और नहीं प्रेस करना, ये डिवाइड वाला प्रेस करेंगे डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 30 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपके पास आंसर -1.095। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ तो डिवाइड था, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया मेरे पास -1.095। इसकी वजह ये है, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब बड़े बटे के नीचे छोटे वाला बटा आ जाए, जिस तरह 1/a मैंने डाल दिया है, और ये जो a है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, बटे के नीचे बटा आ जाए तो बटे को उलट देते हैं, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 नीचे ही रहेगा, ये हर्फ a जो है ऊपर आ गया, इसी लिहाज से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है। अब ये z की वैल्यू तो आ गई है, ऑब्जर्व वैल्यू। अब कंक्लूजन हमने बनाना है, कंक्लूजन हमारे पास z की वैल्यू आई -1.095। देखते हैं ये लाई करती है बिटवीन जो हमने वैल्यूज़ ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक की, ये जो वैल्यू निकाली है क्या ये क्रिटिकल रीजन में लाई करती है। क्रिटिकल रीजन की जो लेस देन वाली वैल्यू थी वो थी -1.96 और ग्रेटर देन वाली थी 1.96। अब देखें क्या ये -1.095 लेस देन है -1.96 से, यकीनन आप लोगों ने कहा होगा जी लेस देन होगा, लेकिन ये ग्रेटर देन है। इसकी वजह ये है कि जब भी माइनस की बात आ जाए, माइनस में लिखा हुआ 100 जो है 100 जो है ये बड़ा होगा -1000 से, 100 बड़ा होगा। माइनस में जो सबसे छोटा अदद होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि माइनस जो प्लस का उलट होती है। और ये देखें ये तो डिसीजन हो गया रॉन्ग, और ऊपर से देखें ये माइनस का 1.095 ग्रेटर देन है 1.96 से, नहीं
माइनस वाला तो प्लस वाले से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -1.095 इज़ ग्रेटर देन -1.96 एंड लेस देन 1.96। आपने बुक की तरह लिखना है तो भी आपकी मर्जी, इस तरह लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हम लिखेंगे सो वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।